हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल एंड वाचिंग मी अगेन। मैं आज आपको और एक टॉपिक लेके आया हूँ जो बेस्ट है और फ्रेशर्स लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो ये टॉपिक्स मैं आपको पहले ही बता दूंगा ताकि बाद में आपको आसानी से क्लेरिफाई हो या मेरा वीडियो आगे देखने के लिए आपको आसान हो जाए। जो मेजरली मैं आपको आज 3 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। पहला है इंटरव्यू करेज, स्टेज करेज एंड कैमरा करेज। ये तीनों करेज को लेके हम लोग आज बात करने वाले हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बिफोर कंटिन्यूइंग द वीडियो पहले टॉपिक ले लेते हैं हम लोग आज स्टेज करेज। स्टेज करेज ऐसा है जो मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। लाइक इवन अगर आप कोई स्टेज पे पहली बार चढ़ते हो और लोगों के सामने आप बात करते हो, उस टाइम पे आप फेल हो जाते हो या अंदर से कुछ घुटन सा होती है या डिलीवरी करने में दिक्कत होती है या इंटरेक्ट करने में दिक्कत हो जाती है। तो स्टेज करेज को लेके कुछ हिंट्स मैं आपको बताऊंगा। अगर ये हिंट्स आप फॉलो करोगे बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज करेज तो सक्सेसफुल हो सकता है या काफ़ी कुछ हेल्पफुल हो सकता है। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस वीडियो। तो पहला वाला जो हिंट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई भी आप स्टेज पे जाते हो तो स्टेज पे जाने से पहले एक बार सबसे पहले आप उस रूम में जाके आ जाइए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप जब रूम में एंट्री करते हो या ऑडिटोरियम में एंट्री करते हो या कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एंट्री करते हो, जब पहली बार जाते हो तो आपको चीज़ों को पहचानने में ही टाइम लग जाता है। या ऐसे मैं कहूँगा कि आदमी को वो सब अजम्पशंस करने में ही टाइम चला जाता है या एक्सेप्ट करने में टाइम चला जाता है। कोई भी चीज़ जब इंसान देखता है तो उससे पहले उसको एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, ये मैं बॉटल लेता हूँ। ये बॉटल को आप सडनली कोई भी दुकान में जाके डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करोगे। पहले उस चीज़ को देखोगे, फिर ढूंढोगे दूसरी जगह पे, फिर आप उसको फिर आपको लगेगा कि हाँ नहीं, ये पहला वाला ही सही था, तो फिर हम लोग उसको जाके चुनेंगे। तो कहना ये है, कोई भी चीज़ को देखने से पहले एक बार उसको देखना बहुत ज़रूरी है। इन द सेंस प्रियर विजिशन, प्रियर एक्सेप्टेंस। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आप मानते हो इस चीज़ को तो प्लीज़ विजिट द प्लेटफॉर्म वेयर यू आर गोइंग टू परफॉर्म बिफोर परफॉर्मिंग। इससे क्या होता है, आप अज्यूम कर सकते हो लोग ऐसे बैठे रहेंगे या प्लेटफॉर्म क्या कंडीशंस में है या कौन सी चीज़ को देख के आपको लगता है कि डाइवर्ट हो सकता है आपका माइंड। इन चीज़ों से आप उस टाइम पे बच सकते हो। ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मान लो आप पहली बार उस रूम में आप चले गए या प्लेटफॉर्म पे चले गए, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका चीज़ों को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट द थिंग्स अराउंड यू। उस टाइम पे आप जाओगे तो समझ लो एक टेबल है, चेयर है, वॉल है, फैन है, एसी है या ऑडिटोरियम में जो लगी हुई है चेयर्स है, उस सभी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करो, फैमिलियर बन जाओ। फैमिलियर इन द सेंस आप उनको देख के उस रूम में जाते ही लगना चाहिए दिस हॉल इज अवर ओन हॉल। मीन्स आप ये मान लो कि वो प्लेटफॉर्म आपके लिए छोड़ दिए है। लाइक दैट एंटायर प्लेटफॉर्म इज फॉर यू, आपका है उस टाइम के लिए। समझो आप अगर स्टेज पे गए तो ऐसा लगना चाहिए आप आपके मम्मी के साथ घर में किचन में एंट्री कर दिए, ऐसा फील होना चाहिए।
इन द सेंस फैमिलियर हो जाना चाहिए कि मान लो हम लोग जैसे ना छोटे छोटे बच्चे आप देखते होंगे, और उनको देखो आप, जब घर में रहते हैं तो बड़ी मस्ती करते हैं, ठीक है, जब वो लोग बाहर चले जाते हैं तो मस्ती नहीं करते, एकदम साइलेंट हो जाते हैं। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे, मैं सभी बच्चों को लेके नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टेज करेज का इश्यूज आगे जाके आता है उनको, तो बाहर जाने के बाद बड़े साइलेंट हो जाते हैं, शाई टाइप के हो जाते हैं, तो उनको टाइम लगता है चीज़ों को एक्सेप्ट करने का। तो सेम बच्चों को आप ले लो, कुछ टाइम के लिए अगर सेम बच्चों को ही आप देखोगे तो वो बड़े मस्ती करने लगते हैं। समझो कि 1-2 घंटे के बाद फिर वो लोग बच्चों के साथ खेलने लगते हैं और उनके साथ जुड़ने लगते हैं, मतलब उस टाइम तक 1-2 घंटे के बाद वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो ये मेरे जैसा है, ये सब तो मैं खेलता हूँ, जैसे लाइक, समझ गए रहेंगे आप। तो ये चीज़ होती है। सेम चीज़ हम लोग स्टेज करेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट होता है, जब आप, थर्ड वाला पॉइंट, जब आप स्टेज के ऊपर रहते हो तो पहली चीज़ तो सामने जो भी आपको इंटरेक्ट करेगा या आप उनको डिलीवरी दोगे, डायलॉग डिलीवरी दोगे या आपका वर्ड्स दो डिलीवरी करोगे, इट शुड बी नीट एंड क्लीन एंड प्रोफेशनल टाइप। ये नहीं होना चाहिए कि आप जाते ही कुछ नमस्ते बोल के बीच में रुक गए, या आप कुछ आपका इंट्रोडक्शन देते देते बीच में अटक गए। मैं तो ये कहूँगा, आप जब जाते हो स्टेज पे तो पहले आपका इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट दे। आपका नाम तो सबको पता रहेगा ऑलमोस्ट, जब आप स्टेज पे जाते हो तो मैक्सिमम लोग आपका नाम जानते होंगे। आपका नाम बोलने से पहले आप कैसा एक छोटा सा किस्सा सुना दीजिएगा पहले, जो सबका माइंड फ्रेश हो जाए और आपका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसमें क्या होता है, अगर आप एक छोटा सा किस्सा सुना दिया तो उसमें लगता है लोगों को कि उनका भी एक फ़नी मूड आ जाता है और आपका भी एक फ़नी मूड क्रिएट हो जाता है। तो उस टाइम पे आप लोगों के साथ मिल-जुलने लगोगे, दोनों वो लोगों के साथ इंटरैक्ट होने का आपका भी मन करेगा। तो ये 3 स्टेज करेजेस आपको हेल्पफुल रहेगी अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो। पहली तो चीज़ हो गई, आप बिफोर एंटरिंग द ऑडिटोरियम, प्रियर एंट्रेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले जाके एंट्रेंस करके देख लो कि क्या थिंग्स है वहाँ पे, कैसा आपको परफॉर्म करना है। चाहिए तो एक बार रिहर्सल कर लो वहाँ पे कि कैसे आप परफॉर्म करने वाले हो। नेक्स्ट आती है एक्सेप्ट द थिंग्स इनसाइड द ऑडिटोरियम या स्टेज। एक्सेप्ट द थिंग्स, वहाँ पे जो भी है आप घबराना नहीं चाहिए उस टाइम पे। ऐसा लगता है ना कि मैंने भी देखा है, अभी स्पीक बात करते करते ऐसे अटक जाएंगे, ऐसे देखते रहेंगे, पता नहीं क्या देखते रहेंगे। ओके, ऐसा हो जाता है। तो पहले जाके चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद आप ओन करो चीज़ों को। ओन, ओन इन द सेंस पीपल्स, थिंग्स, वट एवर इज देयर, यू हैव टू ओन इट। उसको आप मन के अंदर, आपका फिजिकली या साइकोलॉजिकली आप उतार लो अंदर। एक्सेप्ट कर लेने का मीन्स आप पूरा स्टेज को ऑन कर रहे हो उस टाइम पे। स्टेज को ऑन कर लिया मतलब आप चांप हो गए वहाँ के, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेज करेज का। स्टेज करेज मैंने सिंपल 3 स्टेप्स बताई है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और नेक्स्ट चलते हैं, आपको कौन सा करेज मैंने बोला था, तो नेक्स्ट करेज है अपना इंटरव्यू। नेक्स्ट बोलूँगा मैं, क्या जो कैमरा के सामने इश्यूज आती है उसको बोलूँगा। और नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू में लोग क्या सोच के जाते हैं, जब कोई भी इंटरव्यू में जाते हैं तो मेजरली फ्रेशर्स जो होते हैं वो लोग घबराहट से होती है उनको, मीन्स उनको जॉब लेना ही है, किसी भी हालत में जॉब लेना ही है। तो ऐसे लोग जब इंटरव्यू को जाते हैं तो वो एकदम घबराहट सी रहती है उनको, क्या बोलना है, कैसे करना है, क्या पूछेंगे, ऐसे सोच के जाते हैं। देखो एक बात तो क्लियर है, बिफोर गोइंग एनी इंटरव्यू, आपका प्रोफेशनल टाइप का कोई भी इंटरव्यू रहे तो आप ये जान लेना कि वहाँ पे मेजरली ह्यूमैनिटी के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। टेक्निकली को आपको तो बोलने का ज़रूरत नहीं है, आपको टेक्निकली आता ही होगा क्योंकि आप टेक्निकली बैकग्राउंड के रहेंगे, तो टेक्निकल क्वेश्चंस तो आपको आता ही रहेगा। तो वो भी मैं एक सजेस्ट करूँगा कि आप जब जाते हो इंटरव्यू को, जाने से पहले टेक्निकली क्वेश्चंस भी आप स्टडी करके प्रिपेयर होके जाइए। दैट इज़ नन ऑफ दिस वीडियो, कि मैं ये वीडियो के अंदर आपको टेक्निकली क्या क्या बोलना है वहाँ पे ये नहीं बोलूँगा, लेकिन जनरल जो थिंग्स है
वो मैं बताऊंगा। क्या होता है कोई भी इंटरव्यू में जब फ्रेशर कैंडिडेट जाता है तब वो मेजरली क्या होता है उसका बॉडी लैंग्वेज इश्यूज आती है। जैसे गया फॉर्मल तो पहना है, प्रॉपर फॉर्मल पहना है, इन शर्ट्स वगैरह किया हुआ है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। वहाँ पे जाके बोलेगा यस सर, नो सर, हाँ सर, ये सब सही नहीं है। दिस शुड नॉट बी हैपन। तो आपका बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होना चाहिए। आपका जो वर्ड्स आप डिलीवरी करते हो जब स्पीच देते हो तो उस टाइम पे आपका जो ये हाथ है, दोनों हाथ क्या ऐसे रखने के लिए नहीं है। यू आर नॉट लाइक दिस अ स्टूडेंट, यू आर लाइक नॉट अ LKG स्टूडेंट लाइक दिस, ओके मैम, यस मैम। यू हैव टू स्पीक like you have to move your hands, you have to deliver your words along with your body movements। तो उसमें क्या होता है सामने वाले को भी कॉन्फिडेंट नजर आता है, इसे कॉन्फिडेंट, ओके। जब आप बैठते हो लाइक नॉट लाइक दिस, ऐसे मत बैठो, ओके, यू हैव टू सिट लाइक दिस, ओके, यस, यू हैव टू इंटरेक्ट विद द इंटरव्यूअर लाइक इन अ प्रोफेशनल वे। ये बेसिक स्टेप्स है। उसके बाद जब आप जाते हो तो आपका कोई भी चीज़ का इश्यूज होती है, लाइक आप इंटरव्यू को गए और लगा उस रूम में आपको कुछ अनकंफर्टेबल है, तो उनको बोल सकते हो आप, सर दिस इज़ नॉट अ कंफर्टेबल फॉर मी, सो कैन यू प्लीज स्विच ऑफ द फैन या स्विच ऑन द फैन, या कैन यू जस्ट इंक्रीज द टेम्परेचर और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ योर AC। सो ऐसे आप बोल सकते हो। ऐसे बोलने से क्या होता है सामने वाले को भी आप कॉन्फिडेंट नजर आते हो, आप चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हो। कुछ लोग ऐसे होता है कि कुछ भी हो जाए बस काम लेना है, बस ओके सर, यस सर, हाँ सर, हूँ सर, ऐसे बोलते हैं। वो नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसे होने से या सामने वाले को पता चल जाता है कि यू आर ट्राइंग टू गेट दिस जॉब, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि आप उस जॉब के लिए फिट हो, उसको ये नहीं लगना चाहिए आप रिक्वायर्ड हो, जॉब आपको नेसेसिटी है। कोई भी इंटरव्यूअर या कोई भी कंपनी आपको जॉब तब देगी जब उनको रिक्वायर्ड रहेगी, उनको रिक्वायर्ड रहेगी, आपको नहीं। आपको जॉब रिक्वायर्ड रहेगी तो आपको बहुत सारे कंपनीज को घूमना पड़ेगा, इजीली कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। उनको जब रिक्वायर्ड रहती है तो उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देगा, ठीक है, नॉट योर रिक्वायरमेंट। आपका रिक्वायरमेंट उनको कुछ ये नहीं होता है। तो बी कॉन्फिडेंट। आपको इंटरव्यू में जाने के बाद आपको काम मिले या ना मिले, दैट इज सेकेंड पार्ट। आपका परफॉर्मेंस अगर प्रॉपर है तो आपको डेफिनेटली सेलेक्ट किया जाएगा, देर इज नो अदर इश्यूज वो देयर। तो आप बी कॉन्फिडेंट इन देयर। और लगता है आपको कुछ क्वेश्चन देने में दिक्कत है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि आई एम वेरी सॉरी सर, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस, सो लेट मी इम्प्रूव माई नॉलेज आफ्टर ज्वाइनिंग दिस कंपनी, ओके, ऐसे बोल सकते हैं। और उनको कभी भी आप जब बात करते हो इंटरव्यूअर के सामने तो स्ट्रेट अवे उनको ऐसे आप बात करना चाहिए, लगता है आप आपके कोई कंसर्न पर्सन के सामने बात कर रहे हो। कंसर्न पर्सन इन द सेंस कोई भी कंपनी आपको ये नहीं कहेगी कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है। कंपनी ये पूछेगी आप क्या कर सकते हो, कोई भी कंपनी को क्या कर सकते हो, कैसे आप कंपनी को सर्वाइव कर पाओगे। कोई कंपनी आपको ऐसे तो सैलरी उठा के महीने महीने नहीं दे देगी। यू हैव टू वेरी 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 केयरफुल अबाउट द कंपनी डेवलपमेंट्स, कंपनी ग्रोथ, योर स्ट्रगल। आप कहाँ पे भी अगर कोई दूसरी कंपनी में आप कोई कंपनी में स्ट्रगल किए हो तो प्लीज़ एक्सप्लेन दैट थिंग्स टू द इंटरव्यूअर, वो अप्रिशिएट करेंगे आपको। अगर कुछ आप ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में ओवरकम आके आप करके कंपनी को इम्प्रूव करके दिए हो तो प्लीज़ एक्सप्लेन दैट, तो वो हेल्पफुल रहेगी। और कोई भी कंपनी में आप जब जाते हो नया कंपनी में तो प्लीज़ इतना ध्यान रखना कि सामने वाला इंटरव्यूअर को आपको पूरा प्रॉपरली समझाना है कि कैसे आप काम करोगे, आपका वर्किंग स्टाइल कैसा है। वर्किंग स्टाइल इन द सेंस ऐसे नहीं होता है कि चलो कंपनी में ज्वाइन हो गए, 9 to 6 का जॉब है, बस कंप्लीट, उतना ही जो काम देता है उतना मैं काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ऐसे नहीं होता है। कोई भी कंपनी में आप डेडिकेटेड होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए और गुड ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। लॉयल इन द सेंस लॉयलिटी आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉयल होना एक बेस्ट तरीका है। और मैं सबसे अच्छा और शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बता देता हूँ और बहुत यूज़फुल है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे करते हैं कि चलो एक कंपनी में 6 महीना, वो कंपनी में 6 महीना, उसके बाद और एक 6 महीना, यहाँ पे मेरे को 15 था, वहाँ पे 20 था, वहाँ पे 30 हो गया, 40 हो गया, ऐसे अज्यूम करके कंपनी स्विच करते हैं, ओके।
मैं रेकमेंड करूंगा, प्लीज एंड प्लीज डू नॉट स्विच योर कंपनी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कोई भी कंपनी में रेपुटेशन आपका गेन होने के लिए मिनिमम एंड मिनिमम 2 to 3 years लगता है आपका रेपुटेशन गेन होने में। आप समझ लो, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, एक्स वाई जेड एक कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे आप 6 महीना काम कर लिए, आपका सैलरी था 20, उसके बाद आप कोई दूसरी कंपनी में गए, वहाँ पे आपको हाइक करके दिया 25। ओके, अगर तीसरी कंपनी को आप जंप करके जाते हो, वहाँ पे 30 मिल गया आपको। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको, 101% with these increment यू कैन अर्न इन अ सिंगल कंपनी। आप अगर समझो कि 3 साल के अंदर आप 40,000 कमा रहे हो, ठीक है, एक ही कंपनी में होके आप 40,000 कमा सकते हैं। कैसे? आपका वर्किंग स्टाइल अलग होना चाहिए। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जहाँ पे आप ज्वाइन होते हो, वहाँ पे आप देखो, डू नॉट डिपेंड ऑन योर बॉसेस। बॉस तो बॉस है, सबका बॉस है, मेरा भी बॉस है, सबका बॉस रहता है। तो आप कोई भी कंपनीज में कर लो या आप खुद का जॉब करो, कोई ना कोई आपका सुपीरियर होता ही है। बिजनेसमैन के लिए क्लाइंट होते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडर के लिए कस्टमर्स होते हैं। एवरीवेयर इज समवन इज सुपीरियर देयर। तो बॉस अपना सुपीरियर है। जो बॉस लोग बोलते हैं, डू नॉट अंडर एस्टिमेट, और डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ इफ समवन इज टेलिंग यू टू, यू आर नॉट डिजर्व टू डू दिस वर्क एंड ऑल। सो उस टाइम पे आप ध्यान रखो कि कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है या डिग्रेड करता है या आपको कुछ डीमोटिवेट करता है, तो उस टाइम पे आपको आपका खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बोलूँगा कि कोई आपको ऐसे डिग्रेड करता है तो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और आप कुछ अच्छा करके दिखाओ उनको, लगे कि हाँ, ही इज़ डूइंग समथिंग वंडरफुल, सो आई हैव टू गिव हिम सम गुड अपॉर्चुनिटीज़। जब आपको कोई नया काम देता है ना, तो बी केयरफुल देयर, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड और वेरी स्मार्टली एंड गिव दैट वर्क बैक टू विथ वेरी एस्थेटिक व्यू। प्रॉपर देना, थोड़ा अच्छा करके देना उस काम को। अच्छा करके देने से क्या होता है, सामने वाला इम्प्रेस होता है। जब डेली आप कुछ नया करके दिखाते हो सामने वाले को, तो क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि आपका रिक्वायरमेंट हो जाता है, आपका नीड हो जाता है, आप बिना आपके बिना उनका काम ही नहीं चलेगा। यस, आई कैन से दिस, विदाउट यू दे कैन नॉट रन दैट पोर्शन ऑफ वर्क। समझ में आया आपको? तो उस टाइम पे आप ध्यान रखना, बी इन अ सिंगल कंपनी, वर्क वेरी स्मार्टली, वेरी टैलेंटेडली, और कुछ इनोवेटिव करके दिखाओ। मैं चैलेंज मार के आपको बताता हूँ कि आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करने से बेहतर इसी कंपनी को समझोगे। लेट मी चेक दिस। अगर आप दूसरी कंपनी को जाते हो तो हर एक बार आपको वैल्यू और आपका इनक्रेडिबिलिटी डेवलप करना पड़ता है। वहाँ पे आपका जो छाप है वो छापना पड़ता है, कम से कम 6 महीना लग जाता है। 6 महीने के बाद फिर आप स्विच करोगे, फिर वहाँ पे जाके छापना पड़ता है। व्हाट यू आर डूइंग? आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। मैं तो बोलूँगा कि दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम मी। ऐसे मत करो। डू नॉट स्विच योर कंपनी, बी इन अ सिंगल कंपनी, ग्रो दैट कंपनी, ग्रो योर सेल्फ एंड डू समथिंग बेटर इन दिस इंडियन सोसाइटी एंड कॉरपोरेशन वर्ल्ड। सो ये मैं कहूँगा। तो ये हो गया अपना इंटरव्यू का पार्ट। सॉरी मैं थोड़ा लंबा खींच लिया, लेकिन बोलना ज़रूरी था। और नेक्स्ट है अपना ऑन कैमरा। ऑन कैमरा क्या होता है? सिंपल सी बात है। कोई भी मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ, चलो पहले वो लोग बातें करते रहते हैं, बहुत बड़ी अच्छे से इंटरेस्टिंगली बातें करते रहते हैं। जब मैं कैमरा उनके सामने घुमा लेता हूँ तो शाय हो जाता है, ऐसे करने लगते हैं, यार कैमरा कर रहे हैं ऐसे, नहीं 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 नहीं, अरे ये बंद करना है, ऐसे ऐसे करते हैं। क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब कैमरा करते हो तो यू हैव टू डू समथिंग इनोवेटिव थिंग्स ना इन फ्रंट ऑफ कैमरा। कुछ लोग तो मैं देखा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि कुछ लोग देखता हूँ मैं, कैमरा करते हैं तो थोड़ा स्टाइलिश हो जाता है। अच्छा हाँ, खींच खींच, अभी अभी खींच, अभी खींच, अभी स्टाइल थोड़ा पोज मारते हैं। ठीक है, वीडियोस के टाइम पे तो और थोड़ा अच्छा डांस वांस करके दिखा देते हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए। जब आप कैमरा के सामने खड़े रहते हो तो अच्छे से बोलो ना कि डू समथिंग विच यू नो पीपल मे नॉट नो दैट थिंग। तो डिजिटल वर्ल्ड है यार, यू हैव टू जंप वन बाय वन। ठीक है, जब 1 by 1 से आप जंप होते जाओगे तो एक दिन आप कहाँ पर पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ऑलवेज क्रिएट समथिंग विच इज डोंट नो बाय समवन। समझे? तो आपको जो पता है वो किसी और को पता नहीं रहेगा, किसी और को जो पता है आपको नहीं पता रहेगा। ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, ये कम्युनिकेट कर रहा है। इट्स अ मीडिया विच इज इंटरेक्टिंग फ्रॉम द समवन टू समवन। ओके, तो आपको जो पता है उनको पता नहीं रहेगा, उनको जो पता है आपको पता नहीं रहेगा। तो ये डिजिटल वर्ल्ड में
कहीं पे शाय होना, या मैं कैसे करूँ, कोई कोई देख लिया तो, और उनको लग रहा है कि यार चलो, नहीं 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 नहीं, ये हमारे टाइप का नहीं है, ये कौन है यार, ये कौन करता है। अरे भाई, आप जो रियल लाइफ में जो कर रहे हो ना, वो सब देख रहे हैं, जस्ट एक मीडिया के थ्रू देखेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वही और शाही, क्यों आप शर्मा रहे हो। शर्माने से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। शर्माने से बस यही मिलता है कि भाई तू रहने दे, मैं कर लूँगा, बस यही मिलेगा। इट्स अ ट्रू। और अगर ऐसा लगता है आपको कि कैमरा के सामने शर्माने से आपको कुछ इज्जत मिलती है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप अगर नहीं शर्माओगे, आप कुछ अच्छे बोलोगे, तभी इज्जत मिलेगी, ये तो गारंटेड है। आप ट्राई करके देख लो, बस यही मैं बोलूँगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट एक थिंग्स है जो मैं आपको बताना भूल गया, जो कैमरा के सामने आप जब करोगे, तो मेजरली मैंने कहीं पे सुना था, आई डोंट नो वेयर आई हैव हर्ड दैट, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मेरे को ये क्यों अच्छा लगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कैमरा के सामने रहते हो, तो सेकंड थिंग आपको क्या कर सकते हो इस चीज़ के लिए, कि समझो आप कैमरा के साथ साथ में आपका स्टेज करेज भी बढ़ा सकते हो। वो कैसे, मैं बताता हूँ। समझो आप अज्यूम कर लो, आपके माइंड में ये अज्यूम कर लो और ये फिक्स कर लो, आप एक कैमरा के सामने खड़े हो, तो अज्यूम दैट कैमरा एज अ विंडो फॉर द पब्लिक। आप ये कैमरा को आप कंसिडर कर लो, ये कैमरा एक विंडो है। ये आप जब देख रहे हो कैमरा को, दिस इज अ विंडो। बियॉन्ड दैट विंडो, मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग यू, ठीक है, वॉचिंग यू। सो बिफोर डिलीवरिंग एनीथिंग और बिफोर क्रिएटिंग समथिंग विच इज़ गुड फॉर द पीपल, सो आप ध्यान रखो, आपको बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। बहुत सारे लोग आपका चेहरे को, आप जो बात कर रहे हो उसको देखने वाले हैं। जो भी आप बात करते हो ना, तो उस पर ध्यान रखना। और सामने वाले को कभी भी जब हम लोग कुछ बोलते हैं, तो सामने वाले को लगना चाहिए कि यार सो स्वीट, बहुत अच्छा है, ये हम लोग कुछ सीख सकते हैं इनसे। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, कि आप बात करने से पहले थिंक इट आउट, ओके। एंड कैमरा के सामने जब बोलने के टाइम पे, डू नॉट शाई, एंड आप बिल्कुल शर्माने का नहीं, घबराने का नहीं। तो बी गुड इन दिस, एंड ऑल दिस करेजेस विल गोइंग टू हेल्प यू। वट एवर आई कवर्ड, इट विल गोइंग टू हेल्प यू। तो अज्यूमिंग दैट, मैं भरोसा कर रहा हूँ कि आप लोग ये सब फॉलो करोगे और अच्छे से आपका करियर डेवलप करोगे। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।